अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिदी एकेडमी। आज का बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर डिस्कस करते हैं और वो है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के इम्पोर्टेंट एमटीकेट एमसीक्यूज। ये है सेकेंड वीडियो सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, इफ body moving with angular speed of 2 pi radian per second and radius is 1 meter, then the centripetal acceleration is 4 pi meter per second square, 4 pi square meter per second, 2 pi meter per second square या 2 pi square। तो सबसे पहले एक बॉडी है वो मूविंग करती है एंगुलर स्पीड के साथ, यानी एक बॉडी है वो सर्कल में इस तरह घूम रही है। यहाँ पर एक बॉडी है सर्कल में इस तरह घूम रही है एंगुलर स्पीड के साथ। यानी इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। और रेडियस इस सर्कल की रेडियस क्या है, 1 मीटर रेडियस है। देन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, तो इस बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम कर ले, यानी ए सी आप फाइंड करें। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या है, गिवन है 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 1 इन, तो ए सी बराबर होगा 2 पाई का स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर और 1, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज इसमें नहीं आ जाएगा। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है 4 पाई स्क्वायर और एक्सेलरेशन का जो यूनिट है सर्कुलर मोशन में है रेडियन पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, यानी 4 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रेशियो है इसको आप फाइंड करें। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी के दरमियान हमने रेशियो को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस साइड को यहाँ पर जो 2 पाई है ये इस साइड पर ले आए और यह जो ओमेगा है ये आप इस साइड पर कर ले। तो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हमने इस साइड पर ले आया या राइट साइड पर और 2 पाई को हमने लेफ्ट साइड पर पहुंचाया। तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ओमेगा। एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान रेशियो और वो है 1 डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड, हर जगह द सेंटर। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एक सर्कल है और यह सर्कल का सेंटर, यहाँ पर एक बॉडी मूविंग करती है यानी इसी डायरेक्शन में इस सर्कल के इर्द गिर्द। तो इस बॉडी का सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, आउटवर्ड ऑफ द सेंटर होगा या एट या परपेंडिकुलर टू द प्लेन या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें पता है जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूविंग करती है तो इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड सेंटर होगा, यानी सेंटर के डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड another object of mass 2m are each forced to move along a circle of radius 1 meter at a constant speed of 1 meter per second. The magnitude of their acceleration r। हमारे पास 2 मासेस है, एक बॉडी का मास है m और अनदर बॉडी है जिसका मास है 2m। दोनों एक दूसरे पर क्या, ईच फोर्स टू मूव अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी वो एक दूसरे एक सर्कल के इर्द गिर्द मूविंग करती है एक फोर्स के साथ और इस सर्कल का रेडियस क्या है, 1 मीटर है।
एट अ कांस्टेंट स्पीड, और दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 1 मीटर पर सेकेंड है, दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन, तो इन दो बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, इनके दरमियान रेशियो। तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है v² डिवाइड बाई आर। v² डिवाइड बाई आर, v क्या है, लीनियर स्पीड है, और r क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है मास के साथ, यानी इसका मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, इक्वल, क्योंकि इस फार्मूले में मास बिल्कुल मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मास के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूविंग करती है। इफ द मास इज ट्रिपल, अगर इस बॉडी का मास 3 गुना कीजिए, द स्पीड हाफ, और स्पीड क्या हाफ हो जाए, एंड द रेडियस इज अनचेंज, अगर इसका रेडियस क्या हो गया, अनचेंज हो गया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नई सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मल्टीपल मस्ट बी मल्टीपल बाई फैक्टर, यानी कितने फैक्टर होगी, मल्टीपल फैक्टर होगी। तो सबसे पहले लेट सपोज दैट एक बॉडी है, ये सर्कल, और इसमें एक बॉडी इस तरह मूविंग करती है सर्कुलर मोशन में इस सर्कल के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है Fc, और हमारे पास Fc बराबर है mv² डिवाइड बाई आर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, mv² डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर अगर हम इस बॉडी का मास क्या है, ट्रिपल कीजिए, लेट सपोज एफ डैश, ये है Fc, और ये है न्यू फोर्स जो क्रिएट होती है Fc डैश। तो यहाँ पर m को हम 3 गुना करें, यानी 3m, इंटू वेलोसिटी को हाफ करें, v डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होल डिवाइड, रेडियस अनचेंज, और रेडियस को हम अनचेंज करें, यानी इसमें हम कोई भी चेंज ना आए। तो यहाँ पर 3m, 3 को हम बाहर निकालते हैं, सिर्फ m लगाते हैं, और यहाँ पर ये स्क्वायर v पर भी है और 2 पर भी है। जब हम इसको v पर अप्लाई करें, यानी v² और 2 पर अप्लाई करें, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड के नीचे लगाते हैं, इंटू r, आपने जगह r को लगाया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 इंटू, इनको देखो mv² डिवाइड बाई आर, इन फैक्टर को यानी इन कंपोनेंट को देखो, mv² डिवाइड बाई आर, ये बराबर है Fc का, Fc सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास नाई फोर्स जो है सेंट्रीपिटल Fc डैश, वो बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 4 Fc, यानी Fc डैश बराबर है 3 डिवाइड बाई 4 Fc डैश, यानी 3 डिवाइड बाई 4 टाइम इंक्रीज होगा, यानी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a flywheel rotating at 12 revolution per second is brought to rest in 6 seconds. The magnitude of the average angular acceleration is in radian per second square of the wheel is। एमसीक्यू में ये कहता है कि एक फ्लाई व्हील है जो रोटेट होता है एट 12 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी इसकी जो वी आई है ओमेगा, सॉरी वी आई नहीं, ओमेगा आई क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 12 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, और वो बाद में रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी स्टॉप होता है आफ्टर 6 सेकंड। जब वो रेस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा एफ क्या होगी, 0 होगी। जब वो स्टॉप होता है ये व्हील, टाइम क्या है, 6 सेकंड है, यानी 6 सेकंड के बाद, यहाँ पर इन 6 सेकंड का मतलब यह है कि 6 सेकंड में द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ये है 12 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 12 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन है, और हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी रेडियन होती है, 12 क्रॉस 2 पाई,
रेडियन, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई एस, यानी 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होती है। और 12 को आपने जगह लगाया तो यहाँ पर बन जाएगा 12 दूने 24 पाई रेडियन डिवाइड बाई सेकंड। तो यहाँ पर वी एफ कितना है, यानी सॉरी ओमेगा एफ कितना है, 0 रेडियन पर सेकंड, 0 रेडियन पर सेकंड है, क्योंकि ये बॉडी स्टॉप हो जाती है बाद में। और टाइम गिवन है 6 सेकंड। तो यहाँ पर हम अप्लाई करती है एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पर ओमेगा एफ कितना है, 24 पाई रेडियन पर सेकेंड माइनस 0 डिवाइड बाई 6 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम इनको तक डिवाइड करें, यानी 24 पाई डिवाइड बाई 6, 6 के 6 6 4 24, यानी इसको जब तकसीम करें तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई, यानी 4 पाई क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा इन रेडियन स्क्वायर, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इंक्यूज है, a wheel initially has angular velocity of 18 radian per second, but it is flowing at a rate of 2 radian per second square. By the time it stop, it will have torrent through. Let's suppose that एक व्हील है, पाया है, इनिशियली है एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी यहाँ पर एक पाया है, बिल्कुल पाया इस तरह होते हैं, वो चल रही है। तो इस पाया की जो एंगुलर वेलोसिटी है 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ओमेगा आई 18 रेडियन पर सेकेंड, बट इट इज स्लोइंग डाउन, और वह आहिस्ता आहिस्ता स्लोइंग कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। जब वो डिक्रीजिंग हो रहा है ये बॉडी आहिस्ता आहिस्ता, बट इट इज स्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और जब स्लो हो रहा है, बट द टाइम इट स्टॉप, जब वो स्टॉप हो जाता है, यानी जब वो स्टॉप हो जाता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आप थीटा को फाइंड करें, यानी कि तो थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड रिलेशन अप्लाई करती है इन एंगुलर फॉर्म में। तो ये है वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2a थीटा। और लीनियर मोशन में हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर है वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2at, लेकिन एंगुलर मोशन में बराबर है वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस a थीटा। यहाँ पर हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है थीटा, आपने थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसको 0 पुट करें। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 18 रेडियन पर सेकंड, यानी 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, -2 है, और थीटा। तो यहाँ पर इस 18 की जब आप स्क्वायर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18, यानी 18 का स्क्वायर से आ जाता है 324 इज इक्वल, यहाँ पर 0 है, 324 माइनस 2 दूने 4 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर हम 324 को दूसरी साइड पर ले, तो जब इस साइड पर हम ले आए 324 को, तो -324 इज इक्वल टू -4 थीटा होगा। तो दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करें, क्योंकि हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर -4 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा 4 के 4
8 दूने 8 4 32 वाट है कि 8 मानफी मानफी कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू होगा 81। यहाँ पर क्या है, ये 81 आ गया, 81 रेडियन, यानी थीटा के वैल्यू आ गया 81 रेडियन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक दफ़ा फिर इस एमसीक्यूज को देखो। अ व्हील इनिशियली एज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 18 रेडियन पर सेकेंड। एक व्हील है जिसकी इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी है 18 रेडियन पर सेकेंड, बट इट इज स्लोइंग एट अ रेट, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोइंग डाउन हो रहा है। जब वो पाया स्लो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी डिसलेरेशन होगी। ये डिक्रीजिंग हो रहा है ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता। बाय द टाइम स्टॉप, जब वो स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पर आप इसकी थीटा को फाइन कर लें, यानी तो यहाँ पर तो इस टाइम इसका थीटा क्या होगा। लेकिन जब वो बॉडी स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी ओमेगा एफ, ये क्या होगी, 0 के बराबर होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पर वो स्टॉप हो जाता है। तो ये था 7 एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ प्लेनेट द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। इन केस ऑफ प्लेनेट, अगर हम प्लेनेट की केस में लेट सपोज यहाँ पर है सन, ये सन, और सन के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, प्लेनेट घूमते हैं। यहाँ पर है प्लेनेट, और प्लेनेट क्या है, अर्थ, यानी ये अर्थ क्या है, प्लेनेट है। इस के इर्द गिर्द क्या चक्कर मुकम्मल करते हैं, सन के इर्द गिर्द। जब ये प्लेनेट इस सन के इर्द गिर्द घूमता है तो यहाँ पर इन दोनों बॉडी के दरमियान कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, विच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू बॉडीज। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, ये बी ऑप्शन को देखो, यहाँ ए ऑप्शन को देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता होगा कि ये लार्ज बॉडी के दरमियान मौजूद होता है, लार्ज बॉडी के दरमियान। और कोलम्बिक फोर्स आपको पता है कि ये दो सिंपल पॉइंट चार्जेस के दरमियान होता है। फ्रिक्शन फोर्स कब होता है, जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन आप पर एक फोर्स अप्लाई करती है आपकी मोशन को स्टॉप करने की, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस पेश होता है करती है आपकी मोशन को, तो इसको हम सिंपली फ्रिक्शन फोर्स कहती है। फोर्थ नंबर पर है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जब एक सिंपल छोटा बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूविंग करती है तो इसको सर्कल में मजबूत करने के लिए एक फोर्स अप्लाई होती है सेंटर से, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पर अगर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स एक छोटी बॉडी के लिए होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, स्मॉल सा बॉडी, और ये सेंटर, ये भी स्मॉल बॉडी इस सर्कुल में मोशन करता है तो यहाँ पर अप्लाई होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब बड़ा ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज अर्थ एक बड़े ऑब्जेक्ट की इर्द गिर्द मोशन करता है, लेट्स सपोज सन के इर्द गिर्द, यहाँ पर सन क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगा इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी Fg। तो यहाँ पर इन केस ऑफ प्लेनेट द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है इस अर्थ और सन के दरमियान, यानी ये इस प्लेनेट में जो इर्द गिर्द मोशन करता है, तो कौन सी फोर्स की वजह से पैदा होती है, Fg की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यहाँ पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी AC। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, इट्स एंगुलर स्पीड इज। अगर एक कार है वो मोशन करता है, हरकत करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जिसका स्पीड है 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल, एक सर्कल में, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 0.4 मीटर है, इट्स एंगुलर स्पीड। तो इस कार की एंगुलर स्पीड क्या होगी। सबसे पहले इसके कंसेप्ट क्या है, लेट्स सपोज ये है सेंटर एक सर्कल का, ये सर्कल और इसका ये सेंटर है। तो यहाँ पर एक कार है, लेट्स सपोज ये कार है, और ये इसके इर्द गिर्द मोशन करता है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है।
तो इस कार की लीनियर वेलोसिटी क्या है, लीनियर यानी v 400 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और इस सर्कल की रेडियस कितना है, 0.4 मीटर है। तो सबसे पहले v क्या है, लीनियर स्पीड है 400 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको हम 400 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में। जब हम 400 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो इसको आपने 100 पर डिवाइड करना है। जब आप इसको 100 पर डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए आप 400 को 100 पर डिवाइड करें ताकि आपके पास ये यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मीटर जो है ये एसआई यानी बेस यूनिट है। तो यहाँ पर हम मीटर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं। तो v क्या है, लीनियर स्पीड बन गया 4 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस कितना है, r बराबर है 0.4 मीटर। तो यहाँ पर इस कार का एंगुलर स्पीड क्या होगा, ओमेगा। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v बराबर होता है r ओमेगा के। तो यहाँ पर r क्या है, 0.4 इंटू ओमेगा कितना है, 4। तो यहाँ पर जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 0.4 को 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 10। सॉरी, यहाँ पर हमसे लीनियर वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है, हमसे रिक्वायर्ड क्या है, ओमेगा है, यानी एंगुलर है। तो एंगुलर मालूम करने के लिए हमने r को इस साइड पर डिवाइड करना है, यानी जब हम इस साइड पर ले आए तो एंगुलर स्पीड बराबर होगा v डिवाइड बाई r। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू v का कीमत कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है, और रेडियस कितना है, 0.4 मीटर है। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर होगा, जब हम इसको कैंसिल करते हो, यानी सबसे पहले इसका इजी तरीका यह है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसी रेशियो को ख़त्म करते हो। जब आप इस रेशियो को ख़त्म करते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ अपने 10 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 10। तो 4 और 4 कैंसिल यानी 10। तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 रेडियन पर सेकेंड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज गिवन है, एमसीक्यूज नंबर 10। व्हेन अ व्हील 1 मीटर इज डायमीटर makes 30 revolution per minute, the linear speed of point on its rim. Let's suppose that यहाँ पर एक क्या है, व्हील है, एक पाया है जिसका डायमीटर है 1 मीटर, और वो बनाता है 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट रिवॉल्यूशन। देन द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रिम, यानी इस रिम पर, इस पाए के रिम पर एक पॉइंट है, उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। लेट्स सपोज इट ये है, ये हो गया व्हील, और इस व्हील का डायमीटर है d इक्वल टू 1 मीटर। जब इसका डायमीटर क्या है, 1 मीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस बराबर है d डिवाइड बाई 2, यानी 1 डिवाइड बाई 2। तो रेडियस आ जाएगा 0.5 मीटर। और इस पाए के रिम पर, यानी ये है डिफरेंट रिम, तो इस एक रिम पर एक पॉइंट है, तो वो 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट के बाद कितना इसका लीनियर वेलोसिटी होगा, यानी लीनियर स्पीड होगा इस पॉइंट का। तो 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट क्या है, ओमेगा है, एंगुलर स्पीड है, तो 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले हमने इस मिनट को ख़त्म करना है, यानी कन्वर्ट करना है सेकंड को। जब इसको कन्वर्ट करते हो 30 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड। जब इसको आप कैंसिल करते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.5, ओके, 0.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू, जब हम इस रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हो रेडियन में, तो 1 रिवॉल्यूशन में हमारे पास कितनी रेडियन है,
2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड। ये है आपके पास ओमेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमने लीनियर स्पीड मालूम करना है, तो इसका फार्मूला गिवन है एज वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ पर 0.5 को जब इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 है। तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड होगा इस पॉइंट का, क्योंकि हमसे जो रिक्वायर्ड है वो लीनियर स्पीड है, एंगुलर स्पीड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एंगुलर मोशन, एमसीक्यूज नंबर 11। इन एंगुलर मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्म इज। एंगुलर मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ किस फॉर्म में होती है? तो हमें पता है कि लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू ma। ये है लीनियर मोशन में, यानी लीनियर फॉर्म में जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्म होता है ये F इज इक्वल टू ma। जब हम इसको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो F क्या होगा, एंगुलर मोशन में F बराबर है टार का T होगा, इसके साथ साथ इज इक्वल टू m किस में कन्वर्ट होगा, इनर्शिया में कन्वर्ट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। यानी यहाँ पर यानी जो किरदार अदा करते हैं लीनियर मोशन में मास, वहाँ पर रोटेशन मोशन में इनर्शिया सेम किरदार अदा करते हैं। और एक कन्वर्ट होगा एंगुलर एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पर T इज इक्वल टू IA, यह है एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंगुलर वेलोसिटी हैज सेम डायमेंशन एट दैट ऑफ। एंगुलर वेलोसिटी का सेम डायमेंशन होगा किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर एक्सेलरेशन का, लीनियर वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन बराबर होता है, सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड क्या है यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हम इस यूनिट से लगा सकते हैं। रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ 1 होता है। और एस क्या है सेकंड है, तो सेकंड की डायमेंशन होगी टी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ओमेगा के लिए डायमेंशन टी इनवर्स डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर इन ऑप्शन में से हम फ्रीक्वेंसी को देखें, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 डिवाइड बाई टी के। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा 1 डिवाइड बाई सेकंड, क्योंकि टाइम का सेकंड है, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा F इज इक्वल टू यूनिट होगा S इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। जब S इनवर्स यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है तो फिर F का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस सेकंड की डायमेंशन हम लिखते हैं T और इसके ऊपर इनवर्स है तो हाँ यहाँ पर इनवर्स होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा T इनवर्स। तो इस एमसीक्यूज में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सेम डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या है सेम डायमेंशन है।